अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का सदा बार शुक्र और एहसान। आज सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग वालों का इंतहाई इम्पोर्टेंट क्रूशियल मैथ्स का 100 मार्क्स का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ JJC का 100% हिट हुआ। ठंडा गर्म पेपर था, ज़रा देख लें जल्दी से सॉल्यूशन जो इंतज़ार में बैठे हुए हैं स्टूडेंट, क्योंकि एक ही दिन के गैप के बाद PST का पेपर भी है। 20 MCQs थी। MCQs मॉडरेट हैं, कुछ एक्सरसाइज की हैं, कुछ दिमागी हैं। जल्दी जल्दी मैच कर लेंगे कितनी सही हुई 20 में से। एवरी कमांड इन मैपल सॉफ्टवेयर मस्ट एंड विद, नीचे से नकल कर लेते हैं कि देखें सब में सेमी कॉलन पे एंड हो रहा है, तो सेमी कॉलन जो है निशान लगा देते नकल करके। लेकिन चले जिसने जो है माजी के पेपर देखे होंगे उनको पता है। दूसरा मैपल सॉफ्टवेयर फैक्टर कमांड, फैक्टर से ही जो है इवेलुएट होगा। पहला ऑप्शन। ये एक्सरसाइज की नहीं थी लेकिन मज़ेदार थी। वो कह रहा है फंक्शन ऑफ x + 1 माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू। इसका मेथड ये था बेटा कि x को आप x + 1 से रिप्लेस कर देते तो ये आ जाता है x + 1, और उसमें से फंक्शन ऑफ x को माइनस कर देते तो ये आ जाता। अब इसमें से आप मैट्रिक का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चलाते तो ये हो जाता। एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। लोग कहेंगे सर आंसर की बस बताइए, सॉल्व क्यों करा रहे हैं। गुड क्वेश्चन, बट एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी, वो भी कर लें। कॉमन ले लिया तो 4 - 1 बचा, 4 - 1 3, 3 × 4x, 4x था फंक्शन, तो इस तरह आ गया थर्ड ऑप्शन 3 टाइम्स फंक्शन ऑफ x। इसमें ध्यान रहे माइनस लगा हुआ है, प्रिंटिंग बड़ी तगड़ी सी कर दी है बोर्ड वालों ने। यूँ है ये, जिसने इसको मिस रीड किया होगा उसका आंसर गलत आ जाएगा। ये वैसे एक्सरसाइज का था। 0 फर्स्ट ऑप्शन। कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स 2x, कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स का जो है डेरिवेटिव होता है 1/1 - x²। तो यहाँ पे x की जगह है 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x², और 2x का डब्बे में डब्बा 2। फर्स्ट ऑप्शन 2/1 - 4x², ये -2 का गलत। डेरिवेटिव एट पॉइंट x = 2, डेरिवेटिव निकाल लेते इसका 8x - 3 आ जाता, फिर 2 रख देते, 8 × 2 = 16, 16 - 3 = 13। सेकंड ऑप्शन। ये एक्सरसाइज का गया nth डेरिवेटिव e का लेते रहो e रहेगा, जिसने n ले लिया n टाइम्स तो होगा ही नहीं, ex ही रहेगा थर्ड ऑप्शन। ये भी एक्सरसाइज की थी, मैक्लॉरिन सीरीज है ये, sin x की, सिंपल एज दैट। ये भी एक्सरसाइज की है, u और v फंक्शन दिए हुए वेक्टर फंक्शन, और उसका डॉट प्रोडक्ट की लिमिट चाह रहा है 0, फर्स्ट ऑप्शन। ये भी एक्सरसाइज की है, चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन ex e sin x, इसका थर्ड ऑप्शन आएगा x² - cos x + c। ये आपकी आइडेंटिटी की चेकिंग आ गई, ये एक्सरसाइज में नहीं है। आइडेंटिटीज जिसने 6.6 के लिए रीड की होंगी उसका क्लिक कर गया होगा कि ये आइडेंटिटी क्या कहती है। ये आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर लिमिट a to c हो फिर c to b हो, तो ये लिमिट a to b हो जाती है सम अप होकर, तो a to b फंक्शन ऑफ x, लास्ट ऑप्शन। स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन के, क्योंकि वर्टिकल लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो गई तो इसके जो परपेंडिकुलर हो, यानी ये इसका स्लोप x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी 0, ऑप्शन फर्स्ट। ये एक्सरसाइज की थी, y = mx + c लगा देते बच्चों वाला, सिंप्लीफाई भी नहीं करना होता, और आ जाता ½ x + 7। कितनी सही हुई? 13 हो गई हैं, 7 रह गई हैं। कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, हतमी नताइज आ रहे हैं भाई, सरकारी नताइज, मुबारक हो। ये एक्सरसाइज की नहीं है, कॉमन सेंस आ गया। इनसाइड द सर्किल, यानी कोई पॉइंट सर्किल के अंदर हो कैसे तय होगा, बाहर हो कैसे तय होगा, पर हो कैसे तय होगा। इनसाइड उस वक्त होता है जब सर्किल की इक्वेशन <0 मार देती है आंसर, तो वो इनसाइड होता है। ग्रेटर हो तो आउटसाइड होता है, = 0 हो तो ऑन द सर्किल होता है। जल्दी जल्दी रखते आते। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 + 9 18 = 18, ये ऑन वाला सवाल हो गया।
18 इज़ ग्रेटर देन, ये आउटसाइड वाला हो गया, 18 इज़ ग्रेटर देन -18, ये भी आउटसाइड वाला हो गया। तो सिर्फ एक ही बचा हमारा क्वेश्चन इनसाइड का, क्योंकि 18 इज़ लेसर देन 64। मज़ेदार थी कंफ्यूज। ये एक्सरसाइज में दी है पैराबोला का फोकस, यानी वाई एक्सिस का पैराबोला है तो 0 a इसका निकाल लेते, -4 आ जाता। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला पूछ लिया उसने, 2b² a, चाहे हाइपरबोला हो चाहे एलिप्स हो, 2b²/a। जर्नल सॉल्यूशन, इसको आप स्प्लिट करते इस तरह, e⁻x e⁻−y और वेरिएबल सेपरेबल करके कर देते, तो ये आ जाता है इसका सेकंड ऑप्शन, यानी ey = ex + c। अच्छा जी, ये उसने बड़े तरीके से ट्विस्टर मारा एक्सरसाइज में। ये इस तरह का सवाल था, dy/dx पे क्यूब। ख्याल रहे dy/dx का क्यूब इज़ नॉट इक्वल टू थर्ड डेरिवेटिव। जिसने गाइड बुक रखी हुई होगी वो गलत हो जाएगा उसका, क्योंकि ये थर्ड डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव की डिग्री 3 है, समझ रहे हैं। तो ये अब ऑर्डर पूछा है उसने। ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते, तो इसमें थर्ड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव। ये वाला ऑप्शन गलत है, ये डिग्री पूछता तो होता, ऑर्डर पूछा हुआ है उसने, ये मैंने जल्दबाजी में थोड़ा लिख दिया। असल ऑप्शन इसका थर्ड ऑप्शन 3। अच्छा, ये बड़े मज़े से उसने रिवर्स किया है, जिसने इसमें भी गाइड बुक रखी होगी उसको ही मज़ा आया होगा। एक्सरसाइज में ये पार्शियल x और पार्शियल y है, तो उसका तो y और x आएगा, इसका आएगा x और y। और यहाँ पे उसने धोखा मार दिया, ट्रेपेजॉइडल पूछ लिया, जबकि हम सिम्पसन के आदी थे। ट्रेपेजॉइडल में मल्टीपल ऑफ 7 सब इंटरवल 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अब देखो, अगर n 6 हो तो 1 × 6, n अगर 7 हो तो 1 × 7। जिसने इसमें 2 लिया गलत, क्योंकि ये सिम्पसन का है, ये है, क्योंकि 1 का मल्टीपल सब कुछ है और ट्रेपेजॉइडल में सारा कुछ 1 का मल्टीपल हो सकता है, यानी इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। जिसके 20 में से 16, 17, 18, 19, 20 हैं, वो फीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं आपके लिए ये करता हूँ और टाइम लगाता हूँ, और आप लोग उसमें मुझे हौसला देने के लिए कुछ जवाब दिया करें, कुछ सवाल किया करें। लेकिन चलें, एनी हाउस, जो स्टूडेंट मुझसे नहीं बात करना चाहते उनका राइट है, ठीक है। 20 में से जितने ज़्यादा हो गए चले क्यों गए, सेक्शन बी और सी के आंसर की और जेजेसी का टारगेट गैस पेपर का लगना या ना लगने का जजमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर लगा कि नहीं लगा जेजेसी का। मैंने आप लोगों को जाते आते कहा था उस दिन, लूट लो मैक्सिमम मार्क्स के एंड में, कंक्लूजन में, कि बुक की सॉल्व एग्जाम्पल ज़रूर देखिएगा। और आज के पेपर में कम से कम 6 बुक की सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, बल्कि उससे भी इवन ज़्यादा। अब जिसने सॉल्व एग्जाम्पल नहीं की होंगी उसको थोड़ा मसला हुआ होगा, लेकिन चलें एनी हाउस फिर भी चेक कर लेते हैं। पेपर तो सेट था, अगर तैयारी आपने की होगी 2, 3, 4 महीने, सिर्फ 1 महीने की तैयारी वाली ये मैथ्स नहीं थी। अगले सेशन से आपको कोई फर्स्ट ईयर में आ रहा है तो उससे कहिएगा जेजेसी को शुरू से ज्वाइन कर ले। आखिरी का जो तड़का है ना, वो बॉल आ जाए बल्ले पर तो सिक्सर है, वरना गिल्ली उड़ गई सेंटर की और सबसे बुरा आउट मिडिल स्टंप। लेकिन चलें, ये इम्पॉर्टेंट निकाला था मैंने 2.3 का इम्पॉर्टेंट, और ये देखें ये उसने दिए एग्जाम्पल में से, किसी ने किए एग्जाम्पल तो ठीक, वरना गया सवाल। उसके बाद ये फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल है, फर्स्ट प्रिंसिपल का जिसको मेथड आता है वो कर ही लेगा। बुक में इसकी 3 टर्म्स मांगी थी, यहाँ पे 4 मांगी है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड सवाल है, एक्सरसाइज का है। ये देखें, ये वाला सवाल एग्जाम्पल है, ये भी काउंट करते रहेगा कि एग्जाम्पल हैं कहाँ पे, ये बुक में ढूंढ भी ले जाके। ये एक्सरसाइज का एरिया अंडर द कर्व का आ गया 6.7 का, cos x ये भी एग्जाम्पल है। सवाल तो आसान है, लेकिन अगर मेथड नहीं आता होगा तो अटक जाएंगे ये, सही है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज़ वाला 6.6 में आया तो, लेकिन एक्सरसाइज का नहीं है। कॉन्करेंट लाइंस, बताइए कहाँ से आया सवाल बुक में से। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि 7.6 में का है, लेकिन ये ओल्ड बुक का सवाल है। जिसके पास ओल्ड बुक होगी, पुराने ख़जाने जैसे सरजवाद के पास है, तो उसमें से ये क्वेश्चन है। लेकिन कंकरेंट लाइंस डिटर्मिनेंट रखते, उसका 0 लेके चलते,
और के की वैल्यू आ जाती। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, एग्जाम्पल का सवाल है, ये भी है तो 7.5 जैसा, लेकिन एग्जाम्पल की है तो ये एक्सरसाइज का एक्सपेक्टेड सवाल था। 8.2 का सर्किल का इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है। 9.1 का एक्सेंट्रिसिटी वाला इलिप्स का भी एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड का मतलब ये सारा सर जब बाद में तो निकाला है, अगर आपने ये यूज़ किया है तो देख लीजिएगा। ये फिर एग्जाम्पल का एक सवाल है, आप गौर करें, काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 तो एग्जाम्पल के आ गए 14 में से। और ये सवाल अगर आपने 11 चैप्टर में देखा हो, उसने प्रूफ वाले सवाल को बड़ी खूबसूरती से फाइंड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन एक्सपेक्टेड सवाल था, इंपॉर्टेंट निकला हुआ था ये यूलर्स थ्योरम वाला, उससे ऊपर वाला। तो ये इसका जवाब प्रूफ वाला जो है वो आ जाएगा। लेकिन इसके आंसर की मैं अभी दूंगा। जो लोग तजस्सुस में कि सर आंसर की मार्कशीट हमें बनानी होती है वो दिखा दें, तो बिल्कुल दिखाएंगे, 2 मिनट वेट कर लें। सेक्शन सी सबसे अच्छा सेक्शन इस पेपर का, इस सेंस में कि इसके सवाल ज़्यादा सही थे। इंटीग्रेशन जिसने उठाई कोई कंपलसरी नहीं था। इंटीग्रेशन में जिसने x cos x किया हो, ये 6.4 का था, इंपॉर्टेंट मैंने लेकिन नहीं निकाला था, बाई पार्ट्स का हल्का सवाल है ये एक्सरसाइज का है और ये भी एक्सरसाइज का है। जिसने किया तो इस बुनियाद पे सर जब बात का लॉन्ग लग गया कि 2 करने थे, हमारे 2 हो गए। उसके बाद आ जाए आगे, उसके बाद ये सूरत हाल है कि dy/dx निकालना है। ये एक्सरसाइज 3.5 का है, किसी ने 3.5 नहीं किया तो मसला हो सकता है। ये 3.6 का है, सही है। और ये देखिए प्रूफ वाला सवाल जो था 3.4 में, उसने प्रूफ वाले सवाल को इवेलुएट में दे दिया, लेकिन ये जिसने किया होगा उसका तो हो गया होगा। अच्छा, तो ये भी 2 सवाल तो हो गए, लेकिन ये भी मैंने निकाला इंपॉर्टेंट। जिसने गेस्ट पेपर मंगवाया मेरा, वो तो उसमें ऑर्गेनाइज सारे हैं। ये 4.4 का मैक्सिमम मिनिमम लग गया। 9 क्वेश्चन आने ही था, 7.5 का वो भी लग गया। इसमें काफ़ी कुछ उसने इजाफा किया है, कोवर्टिसेस पूछ लिए हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल का सवाल है। देखें एग्जाम्पल फिर आ गई सेक्शन सी में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ये एग्जाम्पल में ये सब नहीं है, एग्जाम्पल को भी उसने छेड़ दिया है। यानी एग्जाम्पल में तो फोकस था, वर्टिसेस था, एसेंट्रिसिटी और चीज़ें ही पूछी। रजिस्टर वाला सवाल काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर करें कि ना करें, चॉइस आ ही गई। ये वाला सवाल एक्सरसाइज का है और ये वाला भी एक्सरसाइज का है, जिसने जो किया हो। और सिम्पसन 1/3 आ ही गया और ये इम्पोर्टेंट भी था। तो सेक्शन सी तो आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट तरीन लग गया। ऑल क्वेश्चन करने 5 थे जिसने उठाए। अच्छा, काइंडली मुझसे कमेंट में ये नहीं पूछिएगा, मैं इसके लिए थोड़ा ब्रीफ कर दूँ कि सर यहाँ तक किया है, वहाँ तक किया है, कितने नंबर मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे। वो आंसर की बता रहा हूँ, उससे आप तय करते जाइएगा कि कितने नंबर मिलेंगे और कितने नंबर नहीं मिलेंगे अगर हमने कुछ कम ज़्यादा किया है तो। चलें भाई, 2 का 1 जो था सवाल क्या था, लिमिट वाला 3/4। किसी ने लिमिट को बीच में कहीं अटका दिया, 2 नंबर काट लीजिएगा। कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी थी, वो सेम आ जाती, उससे कंटिन्यूस चेक हो जाता, टेस्टिंग हो जाती। पूरा किया है तो 4 नंबर। एबिनिशियो से जिसने किया है, दोनों का आंसर ये अलग अलग है। जिसने इसको यहाँ पे रोक दिया होगा -3x -4, 1 नंबर कम लगाइएगा, क्योंकि सिंप्लीफाइड आंसर होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन भी आपका फ्रैक्शन में, तो आंसर भी फ्रैक्शन में होना चाहिए। लेकिन चलें, मैक्लॉरेन की जो है चौथी टर्म ये होनी चाहिए थी। अगर किसी ने 3 तक किया है तो कम किया है, उसके 1 नंबर कम करिएगा अगर 1 टर्म कम की है तो। वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूरा, इसमें अगर कैप और हेड लगाना भूल गए तो -1 कर लीजिएगा, क्योंकि वेक्टर का चैप्टर इसीलिए होता है कि आसान तो होता है, अगर ये आप सिंबल्स को गड़बड़ करेंगे तो नंबर कटेंगे। किसी ने इसमें √37 को डेसिमल कर दिया है तो खैर है, नहीं किया है तो भी खैर है, यानी 6 पॉइंट कर दिया है, तो ये वाला भी ऑप्शन ओके, ये वाला भी। इसी तरह 325 में किसी ने 325 लिख दिया है या 18 पॉइंट लिख दिया है, दोनों ओके है। इसमें यूनिट, अगर यूनिट लिख दिया मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड दोनों सही है। यूनिट लिखना भूल भी गए तो इग्नोर हो जाएगा, चांस ये है। एरिया का सवाल डेसिमल में कर दिया तो ज़्यादा है, लेकिन नंबर नहीं कटेंगे। ये एरिया अंडर द कर्व का 6.7 की बात कर रहा हूँ, सही है। और ये 7 पार्ट था आपका, अल्लाह भला करे। जो एग्जाम्पल में से डेफिनेट इंटीग्रल का आया था उसका 2 आ जाएगा। कॉन्करेंट लाइंस में के का 2 आ जाएगा। एक्यूट एंगल, जिसने ऑब्ट्यूज एंगल का फॉर्मूला लगाया होगा उसका 0 लगाइएगा, यानी
आपका आ गया था यूँ करके और आपने उसको प्लस कर दिया तो उसमें 0 ही लगा लीजिएगा क्योंकि आपने फार्मूला उल्टा लगा दिया है। इसमें जो है इनिशियल साइड ऑफ द एंगल और टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल को ध्यान में रखना होता है। लेकिन चलिए अब तो हो चुका है। सर्किल के सवाल को जिसने अटेम्प्ट किया उसमें जिसने दोनों को आइदर और करके अलग कर दिया वो भी ओके है, और एक साथ कर दिया है प्लस माइनस तो भी ओके है। लेकिन जिसका GFC गलत आ गया होगा वो गलत हो जाएगा, 1 नंबर लगाइएगा जो आगे ही भटक गया है। अच्छा, इसको अगर किसी ने इस तरह ओपन अप भी कर दिया है y² माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 24, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके यूँ कर दिया है y² प्लस 8x माइनस 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये भी ओके है, ये भी ओके है दोनों सूत्रों में, क्योंकि ये सेक्शन बी का सवाल था। नंबर नहीं कटेगा, यूँ भी सही यूँ भी सही, लेकिन AH गलत आ गया तो गलत। एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स का सवाल, ये लेस देन 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, जिसका सही आ गया 1/√2 ओके। जिसने इसको डेसिमल किया होगा 1 नंबर काट लीजिएगा, यानी किसी ने यूँ लिख दिया 0.707, तो एसेंट्रिसिटी रेशो होता है इसका अपॉन में आंसर आना चाहिए, तो 1 नंबर काट लीजिएगा अगर ये किया है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के सवाल में ज़रा ध्यान रखें जिन्होंने अटैम्प्ट किया है, अगर किसी का यहाँ तक आ गया था 2C क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद उसने उसको कर दिया 2D, क्योंकि C एक कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई होगा, और फिर 2D को अगर उसने R² नहीं किया तो 1 नंबर कटेगा। रीज़न क्योंकि ये सर्किल के ट्रेजेक्ट्री बन रही थी और उसने उससे पीछे रोक दिया है, तो ये शक्ल ज़रूरी है इसमें। अगर यहाँ पे रुका या यहाँ पे तो 1 नंबर कम लगाएगा वो अपनी मार्कशीट में। इसकी मैं बात कर रहा था, ये प्रूफ का सवाल था लेकिन उसने इवेलुएट करके दे दिया, और ये यूलर्स थ्योरम से ऊपर क्वेश्चन है गालिबन, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 देख लीजिएगा। सेक्शन बी में चॉइस तो थी अच्छी मेरे ख्याल से, तो अच्छी आप लोग मुझे फीडबैक दें कमेंट में कि सर 80+ 90+ का हम उम्मीदवार हैं माशाल्लाह से। इंटीग्रेशन के 3 पार्ट देख लें। पार्शियल फ्रैक्शन में जिसने हाथ डाला होगा बहुत गलत किया उसने, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में इसमें AB की वैल्यू बड़ी तगड़ा आएंगी और उसके बाद यूँ करना ज़रूरी है। सर हमने 18 को पीछे ही रखा हुआ है और 37 को, तो क्या ख्याल है अगर इस फॉर्म में लिखा है आपने 37 ln और 18 ln, तो -1 लगाइएगा कि टीचर के पास एक आंसर की होती है, मुमकिन है उसमें आपको नंबर काट दे। इसमें ln 3/2 को जिसने डेसिमल में किया उसने इजाफी काम कर दिया, नंबर तो नहीं कटेगा लेकिन बेहतर था यूँ लिखना। सही है जनाब। डिफ्रेंसिएशन के तीनों के पार्ट देख लें, बीच वाले को नहीं करते, ये दोनों कर लेते, इम्प्लिसिट वाला, और ये जो प्रूफ का सवाल जो मैंने कहा प्रूफ वाला दे दिया उसने, इसका प्रूफ था y/x ही इसका प्रूफ भी था, और y/x ही इसका जो एक सवाल भी था। ठीक है, जिसने ये दोनों सवाल किए वो कैलकुलस का चैंपियन है माशाल्लाह। मैक्सिमा मिनिमा देख लें एक्सरसाइज का, जिसने किया पूरी सही वैल्यू आई माशाल्लाह से या नहीं। इक्वेशन 7.5 का किया सवाल अगर उसने, जिसने इसमें हाथ डाले उसने अच्छा काम किया नहीं है लेकिन कर चुका है अब तो पेपर वो। देखने कितना ख़तरनाक सवाल था, इसमें ट्रैप था, मत डाला करें हाथ ऐसे सवालों में, भले आ भी रहा ट्रैक भी कर रहा हो। ये हाइपरबोला वाला जिसने किया, लेकिन चेक कर लें जिसने इसमें डायरेक्ट्रिसिस को इस शक्ल में रोक दिया है y = k ± a/e पर, क्योंकि इसमें a गालिबन आएगा 3, b आएगा 4 और c आएगा 5, तो यहाँ पे रुकने की सूरत में वो 1 नंबर काटेगा अपना। सही है, सेमी एक्सिस नहीं निकाला है तो 1 नंबर काटेगा, कोवर्टिसिस नहीं निकाले 1 नंबर काटेगा, यानी इसमें जितने पैरामीटर नहीं है उतने नंबर काटते जाइएगा। या गलत निकाल लिया, यानी माइनस नहीं आया, 7 नहीं आया, इस तरह की गलती हो गई है, सिली मिस्टेक्स। किसी ने दिल वाले ने जिगरे वाले ने चार्ज और करंट निकाला, रजिस्टर वाला सर्किट वाला, तो नहीं तो एक्सरसाइज का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का तगड़ा सवाल किया है वो देख लें, ये इसका आंसर था। और आखिरी सिम्पसन 1/3 का, अच्छा इसमें 3 डेसिमल तक भी चल जाएगा लेकिन 4 डेसिमल बेस्ट है, चेक कर लीजिएगा। 3 से कम डेसिमल लिखा है तो 2 नंबर या 1 नंबर कम लगाइएगा। तो उम्मीद है सबका अच्छा और बेस्ट ऑफ लक, इसलिए कि एक ही पेपर रह गया, हैप्पी एंडिंग के लिए जान लगाएं। PST के लिए कुछ चाहिए तो रब्ता कर लीजिएगा रात तक, वरना एक ही दिन कल है बीच में। काफ़ी लोग इसका टारगेट गैस पेपर मुझसे इन दिनों में भी मंगवा रहे हैं, PST का आपको ही मंगवाना है तो मोस्ट वेलकम। और काइंडली YouTube पे मत लिखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PST के बता दें, बिकॉज PST टारगेट पेपर नॉट अवेलेबल पब्लिकली ऑन YouTube ड्यू टू टेक्निकल रीजंस एंड इशूज़। बेस्ट ऑफ लक। नमाज़ों की पाबंदी, वालिदैन का बहुत से ज़्यादा ख्याल, दुआओं
की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।